राधे कृष्णा प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सभी विद्यार्थियों का डाउट नट की इस प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप पर पूर्णतः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में बहुत ही कुछ स्पेशल मिलने वाला है आपको। और शिव सूत्रों के परिचय के पश्चात शिव सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार होगा, इस विषय में हम वार्तालाप करेंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम क्या कुछ खास पढ़ने वाले हैं, जरा देखिए। यहां आज हम क्या सीखेंगे, तो आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम सीखेंगे प्रत्याहार निर्माण की विधि बताने वाला सूत्र। क्योंकि संस्कृत के प्राण तत्व हैं सूत्र, और संस्कृत में पाणिनीय सूत्रों का विशेष महत्व है। हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। संस्कृत इसीलिए वैज्ञानिक भाषा है। इसमें सूत्र, वार्तिक और भाष्यों के माध्यम से कार्य कारण संबंध पाया जाता है। दूसरा बिंदु रहेगा प्रत्याहार निर्माण की सामान्य, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट विधि। और तीसरी चीज रहेगी प्रमुख प्रत्याहार एवं संबद्ध तथ्य, स्मरणीय तथ्य वहां रहेंगे। और ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो मैटर है उसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जामों में पहले आ चुके हैं और आने योग्य हैं। देखिए, और ये विषय वस्तुएं सभी एग्जामों के लिए कॉमन होती हैं। विशेष रूप से टेट के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए तो रामबाण औषधि होती हैं ये क्लासें। देखिए, अब यहां देखें, सबसे पहले शिव सूत्र आश्रित निर्माण विधि बोधक सूत्र। मैं बता भी चुका था कि सरल, संक्षिप्त और सारगर्भित नियम को सूत्र कहा जाता है। शिव सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र कहते हैं। शिव सूत्र आश्रित प्रत्याहार निर्माण विधि बोधक सूत्र हमें जानना है। तो देखिए, इसको संहिता, एक संहिता होता है, एक संहिता होता है। संहिता ऑब्लिक प्रत्याहार। संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम निर्धारण। संस्कृत व्याकरण में नाम निर्धारण की क्रिया को ही संज्ञा कहते हैं। प्रयोजनवती, फलवती चैसा संज्ञा। सुनिश्चित प्रयोजन के अनुसार जो सुनिश्चित फल दे वही संज्ञा है। किसी रूप सिद्धि के विषय में किसी वर्ण का, शब्द का, धातु का, प्रत्यय का, आगम का, आदेश का जो विशेष नाम रख दिया जाता है उसे ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा प्रकरण में संहिता ऑब्लिक प्रत्याहार संज्ञा। करने वाला सूत्र। आदिर अंतयन संहिता। आदि सहइता। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, अंतेन का मतलब है अंतिम, सह का अर्थ है साथ और इता का अर्थ है इत्संज्ञक। सह के योग में तृतीय युक्ति का प्रयोग होता है सहयुक्त अप्रधान सूत्र से। तो यहां देखिए, इसका भावार्थ देखिए सूत्र का। यहां व्याख्या शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि व्याकरण में जो है व्याख्या शब्द का प्रयोग हो जाता है। व्याख्या शिव सूत्रों में उपलब्ध
शिव सूत्रों में उपलब्ध प्रारंभिक वर्ण के साथ जब अंतिम इत संज्ञक व्यंजन को जोड़ा जाता है तब निर्मित होने वाला संक्षिप्त स्वरूप प्रत्याहार कहलाता है। यथा प्रथम शिव सूत्र अ ई ऊण को आधार बनाकर शिव सूत्रों में उपलब्ध प्रारंभिक वर्ण के साथ जब अंतिम संज्ञक व्यंजन को जोड़ा जाता है तब निर्मित होने वाला संक्षिप्त स्वरूप प्रत्याहार कहलाता है। जैसे प्रथम शिव सूत्र अयुणे को आधार बनाकर अण प्रत्याहार की रचना होती है। देखो प्रथम वर्ण इसमें से ए को ले लिया और इत संज्ञा के रूप में ण को ले लिया। जो ए ई उ वर्णों का बोधक है। देखिए शिव सूत्रों में उपलब्ध प्रारंभिक वर्ण के साथ जब अंतिम संज्ञक व्यंजन को जोड़ा जाता है तब निर्मित होने वाला संक्षिप्त स्वरूप प्रत्याहार कहलाता है। जैसे पहला शिव सूत्र है आई ऊण, उसके पहले वर्ण अ के साथ में ण को जोड़ दिया जाए। ये याद रखिएगा, अण प्रत्याहार दो बार बनता है, एक बार ह्रस्व रूप में, एक बार दीर्घ रूप में। दीर्घ रूप में अण प्रत्याहार बनता है प्रथम शिव सूत्र से लेकर षष्ठम शिव सूत्र तक, और लघु रूप में बनता है केवल प्रथम शिव सूत्र से। यह ध्यान रखिएगा। तो आधार बनाकर अण प्रत्याहार की रचना होती है जो अ ई उ तीन वर्णों का बोध कराता है। यद्यपि प्रत्याहार निर्माण विधि बोधक सूत्र आदिर अंतयन सहेता है, परंतु इस सूत्र की भाषा स्पष्ट नहीं है।
इस सूत्र की व्याख्या पतंजलि ने की है। तो प्रत्याहार निर्माण विधि बताने वाला सूत्र है आदिरंतेन संहिता, जो कहता है कि शिव सूत्र के प्रारंभिक वर्ण के साथ अंतिम संज्ञक को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित होने वाला संचित स्वरूप प्रत्याहार बनेगा। अब प्रत्याहार जो पाणिनि ने स्वीकार किए उनमें से कुछ प्रत्याहार ऐसे जिनमें केवल एक ही शिव सूत्र का उपयोग हो रहा है, उसी का पहला उसी का लास्ट का। कुछ प्रत्याहार ऐसे हैं जिसमें दो या दो से अधिक का समूह बना करके समूह के पहले के साथ समूह का लास्ट का जोड़ा जा रहा है। कुछ प्रत्याहार ऐसे भी हैं जिनमें बीच में से कोई वर्ण उठा करके किसी और का अंतिम संज्ञक उसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो इस सूत्र की भाषा स्पष्ट नहीं है, यद्यपि ये बताता है कि प्रारंभिक वर्ण के साथ। अब प्रारंभिक वर्ण कौन सा होगा ये नहीं बता रहा, और इत संज्ञक के रूप में जो है कहां से कहां तक लेंगे ये भी नहीं बता रहा। तो ये बताता है, एक आंशिक रूप से बताता है कि भाई इस तरह प्रत्याहार बनेगा, लेकिन स्पष्ट व्याख्या इसकी जो है पतंजलि ने की है। अब यहां देखिए, प्रत्याहार शब्द परिचय एवं प्रत्याहार संख्या। प्रति हरि धन घय, इसमें प्रति और आ ये दो उपसर्ग हैं। उपसर्गा क्रिया योगी सूत्र के माध्यम से। हिरी यहां धातु है, क्रिया भाव का बोध कराने वाला शब्द धातु कहलाता है। घय कृत प्रत्यय है, तो शब्द निर्मित होगा प्रत्याहार। घय प्रत्यांत अकारांत पुल्लिंग शब्द है। घय प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द सभी अकारांत पुल्लिंग होते हैं और उनके रूप राम की तरह चलते हैं। और प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेपण, करने वाला। शिव सूत्रों में उपलब्ध वर्णों का संक्षेपण करने की विधि प्रत्याहार है। ध्यान रखिए, शिव सूत्रों में उपलब्ध जो वर्ण है उनका संक्षेपण करने की विधि प्रत्याहार कहलाती है। और प्रत्याहार में देखिए संधि अगर हम देखें, प्रति धन आहार, इसका संधि विच्छेद होगा ई धन आ, ई के स्थान पर यह हो जाएगा
यणादेश है तो प्रत्याहार में यण संधि है। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रत्याहार शब्द में संधि कौन सी है तो यण संधि है, और हमसे यह पूछा जाए कि प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है तो प्रति और आ दो उपसर्ग हैं, और धातु कौन सी है तो हिरी है। प्रत्याहार शब्द में प्रत्यय पूछा जाए तो घय प्रत्यय है, धातु के अंदर जुड़ने वाले प्रत्यय कृत कहलाते हैं। घय प्रत्यय का विशेष ए रहता है और उपधा में वृद्धि भी होती है। प्रत्याहार जो है उस प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपण करने वाला। प्रत्याहार घय प्रत्यय के योग से निर्मित होने के कारण आकारांत पुल्लिंग शब्द माना जाएगा, और प्रत्याहार शिव सूत्रों में उपलब्ध वर्णों का संक्षेपण करने की विधि प्रत्याहार कहलाती है। और प्रत्याहार में जो संधि है वो यण संधि है। प्रत्याहार में प्रतिधन आहार संधि विच्छेद होगा। ई धन आ, ई के स्थान पर यह हो जाएगा एक यणची सूत्र से, क्योंकि ई उ री के बाद असमान स्वर आता है तो ई का यह, ऊ का वह, री का रे और री का लय हो जाता है। इस तरह से एक चीज खास इसमें देखिए, यद्यपि चतुर्दश शिव सूत्रों पर आधारित तथा पाणिनीय सूत्रों में प्रयुक्त सर्वमान्य प्रत्याहारों की संख्या बयालीस है। उनमें से अण प्रत्याहार को दिरुक्त अथवा दो बार निर्मित प्रत्याहार माना गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यद्यपि 14 शिव सूत्रों पर आधारित और पाणिनि द्वारा रचित सूत्रों में जिनका प्रयोग हुआ है ऐसे सर्वमान्य प्रत्याहारों की संख्या द्विचत्वारिंशत् या 42 है, परंतु उनमें से अण प्रत्याहार को दिरुक्त या दो बार निर्मित प्रत्याहार माना गया है। अब देखिए, प्रत्याहार संख्या आश्रित स्मरणीय तथ्य। यद्यपि आचार्य पाणिनि ने सूत्र रचना के विषय में सैद्धांतिक
दृष्टि से बयालीस प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, परंतु सिद्धांतकार भट्टोजी दीक्षित एवं कौमुदीकार वरदराज ने व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्याहारों की कुल संख्या चतुश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् चंबालीस मानी है। जिनमें पाणिनि द्वारा स्वीकृत बयालीस प्रत्याहारों के अलावा रे कोमच्चय प्रत्याहार को भी सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। यम प्रत्याहार सहित तैंतालीस प्रत्याहार स्वीकार करता है। वासुदेव दीक्षित का एक बाल मनोरमा ग्रंथ है, उसमें उसने वर्गीय पंचमवर्णों का बोध कराने वाले यम प्रत्याहार सहित जो है 43 प्रत्याहार माने, 42 तो पाणिनि वाली हैं, और रे प्रत्याहार और चय प्रत्याहार। देखो, एक तो रे प्रत्याहार है जो लण नाम के शिव सूत्र से लेकर के बनेगा, रे और ले दो वर्ण आते हैं इसमें, और चय प्रत्याहार जो है ये जो है प्रत्याहार जो है इसने दो माने हैं स्पेशल, भरतराज ने और भट्टोजी दीक्षित ने। वासुदेव दीक्षित यम प्रत्याहार समेत मानता है। अब यहां देखिए खास बात, कैयट ने
सिर्फ अनुनासिक का फर्क है, अगर ए को अनुनासिक माने तो इस तरह बनेगा, निरनुनासिक माने तो इस तरह बनेगा। रे प्रत्याहार को विवादास्पद माना है जबकि नागेश भट्ट ने रे प्रत्याहार की रचना पद्धति को अनुचित माना है। इसके अलावा चय तथा यम प्रत्याहार का पाणिनीय सूत्रों में प्रयोग नहीं हुआ है और सैद्धांतिक दृष्टि से उसे प्रत्याहार माना जाता है जिसका पाणिनीय के सूत्रों में प्रयोग हुआ हो, यह ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कैयट ने रे प्रत्याहार को विवादास्पद माना है जबकि नागेश भट्ट ने रे प्रत्याहार की रचना पद्धति को अनुचित माना है। इसके अलावा चय और यम प्रत्याहार का पाणिनीय सूत्रों में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रत्याहारों की सर्वमान्य संख्या 42 ही सिद्ध हो जाएगी। देखिए, प्रत्याहारों की सर्वमान्य संख्या 42 है। कि कुल संख्या 44 है। प्रत्याहार का लक्षण संक्षेपण, पाणिनीय सूत्र प्रयोग, पाणिनीय सूत्र में उपयोग, ये इसके लक्षण है। प्रत्याहारों की सर्वमान्य संख्या जो है वो 42 है। प्रत्याहारों की कुल संख्या जो है वो 44 है, याद रखिएगा। और प्रत्याहारों का लक्षण है संक्षेपण और पाणिनीय सूत्र में प्रयोग। अब देखिए, एक तरफ है विवादास्पद प्रत्याहार और दूसरी तरफ है संबद्ध वर्ण। अगर आपको प्रत्याहार निर्माण विधि सीखनी है तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि प्रत्याहार जो बनेंगे वो शिव सूत्रों के आधार पर बनेंगे। शिव सूत्रों का क्रम से याद होना जरूरी है। आई उण रील रक एओ अंगे आइयो च हयव्रट लण यमंगणम झवई गणदस जबगणदस खप चट चटतब कपिय ससर हल। तो देखिए, विवादास्पद प्रत्याहार है, दूसरी तरफ संबद्ध वर्ण है।
रे प्रत्याहार, इसमें दो वर्ण है, रे कॉमा ले। चय प्रत्याहार, चट तय कैप है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है इसमें। यम प्रत्याहार, यम है गहने ने, प्रत्येक वर्ग का पंचम आ रहा है इसमें। अब देखिए, रे प्रत्याहार में रेले दो वर्ण है, चय प्रत्याहार में चट तक कैप है, यम प्रत्याहार में यम है गहने ने। अब एक खास बात, ध्यातव्य के रूप में, सिद्धांतकार एवं, अब कोड वर्ड को याद रखें, सिद्धांतकार है भट्टोजी दीक्षित और कौमुदीकार है वरदराज। कौमुदीकार ने उरण रपरे सूत्र को रे प्रत्याहार, अब रे प्रत्याहार में इन्होंने गलती क्या की कि रे में हलंत लगा करके ए को जोड़ दिया, इत संज्ञक ले में स्थित ए को जोड़ दिया, तो ए को जोड़ करके हायावरट में से रे आ रहा था और यहां से लण के ले में से ए को जोड़ दिया। ये गलत कर दिया इन्होंने। रे के साथ ये पहला वर्ण पूर्ण होता है, कोई भी प्रत्याहार पहला वर्ण पूर्ण होता है, जैसे चे में चे पूरा है, यम में ये पूरा है, इस तरह से। तो इन्होंने ये कर दिया तो ये गड़बड़ हो गई, जबकि ये ऐसे होना चाहिए था, रे धन ए, तो ये रा होता इस तरह से। तो ये गलती इन्होंने की थी इसमें बनाने में। रे प्रत्याहार, प्रयोग से युक्त माना है, परंतु व्याकरण शास्त्री इस विषय में सहमत नहीं है। नागेश भट्ट ने विरोध कर दिया, यह ध्यान रखिएगा। भट्टोजी दीक्षित और वरदराज तो कहते हैं भाई उरण रपर सूत्र में रे प्रत्याहार आ रहा है, जबकि उरण रपर सूत्र में रे प्रत्याहार नहीं आ रहा। रपर का मतलब रकार से युक्त और लपर का मतलब लकार से युक्त होता है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रत्याहार निर्माण विधि, भाष्यकार पतंजलि ने 42 पाणनीय
प्रत्याहारों की रूप सिद्धि हेतु प्रत्याहार निर्माण विधि बोधक आदिर अंतयेन सहेता सूत्र की स्पष्ट व्याख्या करते हुए प्रत्याहार निर्माण की सामान्य विशिष्ट तथा अति विशिष्ट विधि का प्रयोग किया है। देखिए, भाष्यकार पतंजलि ने 42 पाणिनीय प्रत्याहारों की रूप सिद्धि हेतु प्रत्याहार निर्माण की विधि बोधक आदिरंत्येन संहिता सूत्र की स्पष्ट व्याख्या करते हुए प्रत्याहार निर्माण की 3 विधियां बताई, सामान्य, विशिष्ट तथा अति विशिष्ट। सामान्य विधि सूत्र के प्रथम वर्ण के साथ अंतिम इत्संज्ञक को जोड़ना। देखिए, सामान्य विधि में एक ही शिव सूत्र के प्रथम वर्ण के साथ अंतिम इत्संज्ञक को जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में देखिए, अण एंग ऐच जस सर प्रत्याहार, ये सामान्य विधि द्वारा निर्मित है। सामान्य विधि द्वारा निर्मित है, उसी का पहला उसी का लास्ट का है। देखिए, लघुवर्ण प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो 3 वर्ण आएंगे, अ, ई और उ। एंग प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो 2 वर्ण आएंगे, ए और ओ। ऐच प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे इसमें 2 वर्ण आएंगे, आई और औ। जस प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे उसी का पहला उसी का लास्ट का है। जय व गैडद। सर प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे, देखिए सर प्रत्याहार कहां से बनेगा? जो ससर आ रहा है, आई उण रिल रखे यंग यौचे हयवरट लण यमंगणम झवय घड़दस जबगड़दस खप चढ़ चढ़तप कपिय ससरल। सर प्रत्याहार में आएंगे स। अब ये सभी प्रत्याहार में देखिए जो भी शिव सूत्र से बन रहे हैं उसी का पहला और उसी का लास्ट का वर्ण इनके साथ आ रहा है।
इस तरह से जो सामान्य विधि है उसमें उसी शिव सूत्र का प्रथम वर्ण होगा, उसी शिव सूत्र का अंतिम इत्संगक जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, एक मिनट के रिवीजन में देख लीजिए। सबसे पहली बात, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण करने वाला है। प्रत्याहारों की सर्वमान्य संख्या द्विचत्वारिंशत् कोष्टक में 42 है। प्रत्याहार रचना करते समय चौदह माहेश्वर सूत्रों का स्वरूप एवं क्रम याद होना आवश्यक है। प्रत्याहार निर्माण की सामान्य विशिष्ट अति विशिष्ट विधि है। रे प्रत्याहार सर्वाधिक विवाद का विषय है। देखिए, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण करने वाला है। प्रत्याहारों की सर्वमान्य संख्या द्विचत्वारिंशत् या 42 है। प्रत्याहार रचना करते समय 14 माहेश्वर सूत्रों का स्वरूप एवं क्रम याद होना आवश्यक है। और प्रत्याहार निर्माण की सामान्य विशिष्ट एवं अति विशिष्ट विधि है। प्रत्याहारों में से रे प्रत्याहार सर्वाधिक विवाद का विषय है। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आज की क्विज में जो है दो प्रश्न आपके लिए लाए हैं, जिनके 15 से 20 सेकंड में आपको उत्तर देने हैं। पहला है प्रत्याहार संज्ञा सूत्रम अस्ति। प्रत्याहारों की संज्ञा बताने वाला सूत्र है या प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए हलंतयम, बी उपदेशे अचनुनासिकित, सी आदिर अंतेन सहिता, डी एचो अय अब आय आवह। उचित उत्तर का चयन करना है। प्रत्याहार संज्ञा सूत्र कौन सा है? उचित उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए, इसी तरह एक प्रश्न और है, उसको भी देख लीजिए। उसका भी उत्तर आपको 15 से 20 सेकंड देना। दिरुक्त प्रत्याहार अस्ति, दो बार जो बना है ऐसा प्रत्याहार कौन सा है? अच, अल, हल, अण।
ये आपको उत्तर बताना है उचित। देखिए, सबसे पहला प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो देखिए सी आंसर का यहां चयन करना होगा। सी ऑब्लिक सहायता संज्ञा करने वाला सूत्र है। चारों ऑप्शंस के साथ मैं स्मरणीय तथ्य लिख रहा हूं क्योंकि हमने कहा था कि प्रत्याहारों से संबंधित स्मरणीय तथ्य याद रखने। हलंतयम, लोप योग्य, अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रश्न के ऑप्शंस को ही अगर लेबोरेट कर दिया जाए तो वहां बहुत सारे स्मरणीय तथ्य आ जाते हैं। उपदेश अचन्नासिकित, ये लोप योग्य, लोप योग्य का मतलब होता है हटने योग्य, गायब होने योग्य, उसी की संज्ञा की जाती है। लोप योग्य स्वर वर्ण की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। एचओ जो सूत्र है अयादि संधि आदेश करने वाला सूत्र है। अब चारों सूत्रों के चारों ऑप्शंस आपके सामने आ गए। हमसे पूछा जाए हलंत्यम सूत्र क्या करता है, तो लोप होने योग्य अंतिम व्यंजन की संज्ञा करता है। हमसे पूछा जाए उपदेश अचन्नासिकित सूत्र क्या करता है, तो लोप योग्य स्वर वर्ण की संज्ञा करता है। हमसे पूछा जाए आदिर अंत्यन सहायता सूत्र क्या करता है, तो प्रत्याहार निर्माण की विधि बताता है और सहायता संज्ञा करने वाला सूत्र है और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र माना जाएगा। एचओ सूत्र अयादि संधि आदेश करने वाला सूत्र है। ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आप करने वाला सूत्र है। तो इस तरह से यहां उत्तर, सही उत्तर का जो चयन होगा वो सी का होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न था आपके सामने, दिरुक्त प्रत्याहार अस्ति, दो बार जो प्रत्याहार बनता है, तो यहां डी ऑप्शन का आपको चयन करना है। अण प्रत्याहार जो है, देखो एक बार बनेगा लघु अण प्रत्याहार। लघु अण प्रत्याहार जो बनेगा वो प्रथम शिव सूत्र पर बनेगा, तो इसके तीन वर्ण होंगे, अ ई उ, तीन वर्ण है, कुल तीन वर्ण है इसमें। और एक प्रत्याहार बनता है दीर्घ अण प्रत्याहार, बड़ा अण प्रत्याहार, जो प्रथम शिव सूत्र से लेकर षष्ठम शिव सूत्र तक बनता है। आई उण रील रक एव अंग यो च हयवरट लण, यहां तक बनता है। दीर्घ अण प्रत्याहार जो बनेगा, उस दीर्घ अण प्रत्याहार में देखिए अ ई उ री ली ए ओ आई औ। मैं पहले ही कह चुका हूं शिव सूत्रों में जब हम प्रत्याहार बनाएंगे शिव सूत्रों से, तो अंतिम संज्ञक व्यंजन को गिना नहीं जाएगा। अ ई उ री ली ए ओ आई औ, हा या वरल, यहां तक आएगा। और व्यंजनों में हलंत लगा के इसलिए लिखते हैं क्योंकि शिव सूत्रों में उपलब्ध जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनमें मिश्रित आकार केवल उच्चारण भाव के लिए है, लेखन भाव के लिए नहीं है। तो कुल यहां 14 है, इसमें कुल 14 या 14 वर्ण आते हैं। देखिए अच प्रत्याहार शिव सूत्रों में उपलब्ध नौ स्वर वर्णों का बोधक है। बोधक है। अल प्रत्याहार दीर्घतम अर्थात सबसे बड़ा प्रत्याहार है।
इसमें 9 अच आ जाते हैं और 33 हल आ जाते हैं, कुल 42 मूल वर्ण आ जाते हैं। हल आ जाते हैं। हल प्रत्याहार शिव सूत्रों में उपलब्ध, ये मैं ऑप्शन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि भाई प्रत्याहारों से संबंधित स्मरणीय तथ्य आपको बताएंगे, तो ऑप्शंस में प्रत्याहार आ रहे हैं तो उसके स्मरणीय तथ्य भी आप याद रखें। शिव सूत्रों में उपलब्ध 33 व्यंजन वर्णों का बोधक बोध कराने वाला है। तो यहां सही उत्तर क्या आएगा? डी। डी क्यों आया? क्योंकि अण प्रत्याहार 2 बार बनता है, एक बार छोटा और एक बार बड़ा। छोटे प्रत्याहार में अण प्रत्याहार में 3 ही वर्ण है और बड़े प्रत्याहार में जो है 14 है। अब देखिए यहां देखें, प्रत्याहार निर्माण की विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि समूह के प्रथम वर्ण के साथ अंतिम संज्ञक को जोड़ना। देखिए जैसे शिव सूत्र है हमारे पास अ ई ऊ ण, दूसरा है रील रैक कै, तीसरा है ए ओ अंग, चौथा है आई औ च, पांचवा है हाया व रट। अब ग्रुप बनाए जाएंगे इनके। छठवा है लण, सातवां है यम गणन, यमंगनम, झवहीं, नवा है घड़धस, दसवा है जवगढ़दस, ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वें में है का पाय, 13वें में है ससर और 14वें में है हल। अब देखिए ये 14 शिव सूत्र हमारे सामने हैं। इन 14 शिव सूत्रों के आधार पर जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहार बनाते समय इनके ग्रुप बना दिए और ग्रुप के पहले के साथ ग्रुप का लास्ट का जोड़ दिया जाएगा। जैसे प्रत्याहार बना हमारा अट प्रत्याहार। अब अट प्रत्याहार में देखिए समूह कहां से कहां बन रहा है? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5 तक क्या है? पहले शिव सूत्र से लेकर 5वें शिव सूत्र तक। अब इसका पहला वर्ण कौन सा आ गया हमारे पास? ए। और इस समूह का अंतिम वर्ण कौन सा आ गया हमारे पास? टे। अब हमारा प्रत्याहार बन गया अट। अब इसमें जो वर्ण आएंगे
वो आ जाएंगे अ ई उ री री ए ओ आई औ हा या व र, यहां तक रुक जाएंगे हम, अंतिम को गिनेंगे नहीं किसी के भी अंतिम को। इसी तरह का प्रत्याहार हमने बनाया एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में देखिए 3 से 4, तीसरे और चौथे शिव सूत्र को जोड़ लिया और तीसरे के पहले के साथ चौथे का अंतिम जोड़ दिया, तो इसमें बना जाएंगे ए ओ आई औ आ जाएंगे। इसी तरह से हमने बनाया जो है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में हमने जो है 1 से लेकर 2 तक बना दिया, ए से लेकर कै तक, तो पहला ए आ गया, फिर लास्ट का कै आ गया, अ ई उ री री। इनका सूत्रों में प्रयोग है, जैसे एचो आय अब आय आवह, सूत्र है इसका। इसका सूत्र जैसे अकह सवर्णे दीर्घ है। ऐसे ही जैसे हमने बनाया प्रत्याहार मान लीजिए 2 को जोड़ के बना दिया, 2 से अधिक को जोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे हमने बना लिया खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार बनेगा 11 से लेके 13 तक, 11वें शिव सूत्र से 13वें शिव सूत्र तक। ख फ छ ठ थ च ट त क प स स स, यहां तक आ गया। अब देखिए खर प्रत्याहार का प्रयोग होगा खरीचय सूत्र में, तो सभी जो प्रत्याहार मान्य हैं उनका किसी न किसी सूत्र में प्रयोग अवश्य होता है। तो यहां देखें 2 या 2 से अधिक का समूह बनाया, समूह के प्रथम के साथ समूह का लास्ट का जोड़ दिया, तो प्रत्याहार निर्माण की विशिष्ट विधि में 2 या 2 से अधिक का ग्रुप बनेगा और ग्रुप के पहले के साथ ग्रुप का अंतिम संज्ञक जोड़ दिया जाएगा, और सामान्य विधि में उसी शिव सूत्र का प्रथम और उसी शिव सूत्र का अंतिम जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए प्रत्याहार निर्माण की अति विशिष्ट विधि। देखिए प्रत्याहार निर्माण की अति विशिष्ट विधि में प्रथम वर्ण को छोड़कर किसी अन्य वर्ण के साथ किसी अन्य, स्वयं का नहीं, दूसरा, किसी अन्य सूत्र के अंतिम इत संज्ञक को जोड़कर प्रत्याहार बनाना। देखो पहली विधि में उसी का पहला उसी का लास्ट का था, उसी शिव सूत्र का प्रथम उसी का शिव सूत्र का अंतिम था,
और दूसरी विधि में दो या दो से अधिक शिव सूत्रों को जोड़कर प्रथम समूह के पहले शिव सूत्र के पहले वर्ण के साथ समूह के अंतिम शिव सूत्र के अंतिम संज्ञक को जोड़ रहे थे, और इसमें प्रथम वर्ण को छोड़ देंगे, किसी और वर्ण के साथ दूसरा तीसरा चौथा कोई भी हो सकता है, किसी और प्रत्याहार का किसी और शिव सूत्र का जो है अंतिम संज्ञक उसके साथ जोड़ा जाएगा। जैसे देखो, जैसे यण प्रत्याहार है, अब यण प्रत्याहार बीच में से बन रहा है, हायावरल में से ये बीच में से ले रहे हैं, यण प्रत्याहार में आएगा यावरल, इसका सूत्र है इको यणची, इको यणची। जैसे है एक प्रत्याहार, ई उ रील री, ये भी बीच में से बन रहा है, इसका भी एक सूत्र है एक यणः संप्रसारणम। ये इधर सूत्र लिखे जा रहे हैं, इनको रटना नहीं है, केवल ये प्रमाण के लिए है। बस एक मिनट और देखिए इसको ढंग से। इसी प्रकार का है यर प्रत्याहार, यवरल से लेकर ससर के से तक, स, यहां तक आ जाएगा यह प्रत्याहार। तो ये बीच में से बने हुए प्रत्याहार हैं, इनमें से बीच में से। अब जैसे है इण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार में आ जाएगा ई ओ रील री, ए ओ, सभी प्रत्याहारों के कोई न कोई सूत्र हैं। जैसे इण से सूत्र है इण प्रत्याहार का, ई ओ रील री ए ओ, आई औ, हा या व रल, यहां तक आ जाएगा। इसका इण से सूत्र है यर प्रत्याहार का, यरो अनुनासिक, अनुनासिको व सूत्र है, इस तरह से। अब देखिए, तो ये बीच में से बन रहा है, यहां देखें, प्रमुख प्रत्याहार, एवं संबद्ध स्मरणीय तथ्य। स्वरवर्ण बोधक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, व्यंजन वर्ण बोधक प्रत्याहार। ऐसा नहीं है औरों में व्यंजन नहीं है, लेकिन विशेष रूप से केवल व्यंजनों का बोध कराने वाला है वो। और ऐसा नहीं है औरों में स्वर नहीं है, औरों में भी है, लेकिन विशेष रूप से स्वरों का ही बोध कराने वाला है वो। ऐसे हल प्रत्याहार, शिव सूत्री है 42 मूल वर्ण बोधक। याद रखिएगा, अल प्रत्याहार में और हल प्रत्याहार में है को लिखा जाता है 2 बार वर्ण के रूप में, लेकिन गिना जाता है 1 बार। मूल वर्ण बोधक प्रत्याहार, ये मैंने बता ही दिया कि अल प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार संधि स्वर,
बोधक प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में ए ओ आई औ वर्ण आते हैं, जिनमें से ए ओ की रचना गुण संधि से होती है, आई औ की वृद्धि संधि से होती है, इसलिए उनको संधि स्वर बोधक प्रत्याहार कहते हैं, एच प्रत्याहार को। इसी तरह से मूल स्वरवर्ण बोधक प्रत्याहार, मूल स्वरवर्ण बोधक प्रत्याहार अक प्रत्याहार है, क्योंकि अक प्रत्याहार में अ ई उ रील री वर्ण आते हैं, जो मूल स्वर है उनके आधार पर ही अन्य स्वरों की रचना हुई है। अक प्रत्याहार। इसी प्रकार से घोष वर्ण बोधक प्रत्याहार, जिन वर्णों के उच्चारण में मानव कंठ में गूंज उठती है उनको घोष कहते हैं। घोष वर्णों का बोध कराने वाला जो प्रत्याहार है वो है हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में हा या वरला या में कहने वर्ण आते हैं। अघोष वर्ण बोधक प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में ख फ छटा था क प छट क प स वर्ण आते हैं, जो अघोष हैं उनके उच्चारण करते समय मानव कंठ में गूंज नहीं उठती। खर प्रत्याहार। अंतस्थ वर्ण बोधक प्रत्याहार यण है, और ऊष्म वर्ण बोधक प्रत्याहार सल है, ये मैं बता चुका हूं पहले। वर्गीय प्रथम वर्ण बोधक प्रत्याहार चय प्रत्याहार है। वर्गीय पंचम वर्ण बोधक प्रत्याहार, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जाता है। यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पांचवा जाता है। और लास्ट वर्गीय, ये मैंने बता भी दिया था पहले, तृतीय वर्ण बोधक प्रत्याहार जस प्रत्याहार है। जस प्रत्याहार याद रखिएगा, जस प्रत्याहार अंतिम है, अंतिम नहीं है। जस प्रत्याहार जो है वर्ग के तीसरे वर्णों का बोध कराता है। तो ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। स्वर वर्णों का बोध कराने वाला अच प्रत्याहार है। व्यंजन वर्णों का हल, शिव सूत्रीय मूल वर्ण 42 का बोध कराने वाला अल प्रत्याहार है। संधि स्वरों का बोध कराने वाला एच प्रत्याहार है। मूल स्वर वर्ण बोधक प्रत्याहार अक प्रत्याहार है। मूल स्वर 5 इसमें मूल स्वर आते हैं। घोष वर्ण बताने वाला हस प्रत्याहार है। अघोष वर्ण बताने वाला खर प्रत्याहार है। वर्ग के प्रथम वर्ण का बोध कराने वाला चय प्रत्याहार है। वर्ग के 5वें वर्णों का बोध करने वाला प्रत्याहार यम प्रत्याहार है। और वर्ग के तृतीय वर्ण का बोध करने वाला प्रत्याहार जस प्रत्याहार है। तो अब देखिए, आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला, प्रत्याहार शिव सूत्रीय वर्णों का संक्षेपण करते हैं। उदित वर्ण मैंने बताए थे आपको, कु चुटु तुपु इत्यादि 5 उदित वर्ण है। उदित वर्ण वर्गीय वर्णों का संक्षेपण करते हैं। कु चुटु तुपु इत्यादि 5 उदित वर्ण है।
कु का मतलब कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, पू का मतलब पवर्ग। समास सार्थक शब्दों का संक्षेपण करता है। और चौथे नंबर की खास बात, शिव सूत्रों की संख्या 14 है तथा प्रत्याहारों की संख्या 42 है। बयालीस है। आजादी अथवा स्वर से प्रारंभ, प्रत्याहार, प्रत्याहारों की संख्या 15 कोष्टक में 15 है। जबकि अच का मतलब स्वर होता है, हल का मतलब व्यंजन होता है। हलादी या व्यंजन से प्रारंभ, संख्या सप्तविंशति कोष्टक में 27 है। देखिए, आजादी या स्वर से प्रारंभ प्रत्यारों की संख्या 15 है, जबकि हलादी या व्यंजन से प्रारंभ प्रत्यारों की संख्या सप्तविंशति या 27 है। प्रत्यार शिवसूत्रीय वर्णों का संक्षेपण करते हैं, उदित वर्ण वर्गीय वर्णों का संक्षेपण करते हैं। समास सार्थक शब्दों का संक्षेपण करता है। ये तीनों विधियां संक्षेपण करती हैं। शिवसूत्रों की संख्या 14 है और प्रत्यारों की संख्या 42 है। और आजादी या स्वर से प्रारंभ प्रत्यारों की संख्या 15 है और व्यंजना से प्रारंभ होने वाले प्रत्यारों की संख्या 27 है। 15 और 27 42 हो जाते हैं। तो अब देखिए, अगली जो क्लास होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो उच्चारण, स्थान, परिचय और प्रयोग की होगी। और आप सभी इसी प्रकार धैर्यपूर्वक पढ़ें, लिखें और समझें। इसके लिए मैं हमेशा आपको प्रेरित करता रहूँगा, क्योंकि हमेशा अभ्यास से ही क्रियाएं बनती हैं। सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। होगी कितने